Hi, Assalamu alaikum everyone. Welcome my YouTube channel Knowledge Veins. How are you? I hope you will be fine and enjoy the good and fantastic day of your college and university life. Now let's start and go on your video. In this video we will discuss about the nature of education technology and also discuss the types and scopes and definition of educational technology. आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन एजुकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन मीन तलीम टेक्नोलॉजी मीन साइंस की तलीम कोई भी ऐसी तलीम जो हम साइंस के ज़रिए हासिल करें टेक्नोलॉजी की तलीम कहलाती है। और हम साथ ही इसकी नेचर्स के बारे में, इसके स्कोप्स के बारे में और इसकी हम लोग डेफिनेशंस को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एजुकेशनली टेक्नोलॉजी क्या है। एजुकेशनली टेक्नोलॉजी बेसिकली एक ऐसी तलीम होती है जिसमें हम लोग साइंस का इस्तेमाल होता है, और ये एक ऐसी तलीम होती है जिसमें हम लोग साइंस के बगैर कोई भी चीज़ का सर अंजाम नहीं दे सकते। इसका फर्स्ट पॉइंट हमारे पास जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो ये है कि द बेसिक ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज़ साइंस। यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी की जितनी भी बेस है वो डिपेंड करती है साइंस पे। यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी में साइंस के अलावा कोई भी चीज़ इसके ज़िम्मे में नहीं आती। यानी कि इसमें जितनी भी चीज़ हम लोग जितना भी जो कुछ भी हम लोग टेक्नोलॉजी के ज़रिए हासिल करेंगे वो हमारा साइंस के ज़िम्मे में आ जाएगा। जैसे हम लोग अगर हम लोग सीखते हैं, अगर हम लोग देखते हैं कि कोई खिलौना किस तरह बना है, उसको हम लोग पहले तोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर और हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अगर हम बच्चों को न्यू टॉयज़ ला के दें तो वो सबसे पहले उसको देखेगा, फिर उसको तोड़ने की कोशिश करेगा और फिर वो तोड़ने के ज़रिए उसको जोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि फिर ये हमारे ज़िम्मे में आता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि अंदर से चीज़ कैसी बनी है और इसको किस तरह बनाया गया है। और यही हमारी बात आ जाती है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि फिर वो इसमें एजुकेशनली टेक्नोलॉजी को हासिल करने की कोशिश करता है। ये भी हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ज़िम्मे में आती है। सेकंड हमारा पॉइंट आता है इट्स लेग स्टीयर्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मेथड्स एंड टेक्निकल फॉर इफेक्टिव टीचर लर्निंग प्रोसेस। यानी कि हमारी जितनी भी लैग्स है, यानी कि हमारी जितना भी लो लेवल, हाई लेवल या मिड लेवल का हमारा जितना भी डिवॉल्वमेंट है, जितना भी जो कुछ भी हमारा सिस्टम है वो सारा इफेक्टिव होना चाहिए थ्रू दी एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस। हमारा जो सा लर्निंग प्रोसेस है उसके ज़रिए वो बेहतर और साइंसी टेक्नोलॉजी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम लोगों को वो चीज़ बच्चों को ऐसी चीज़ सिखा दें जिसका वो नतीजा नेगेटिव निकालें, बल्कि वो एक ऐसी चीज़ सिखाई जाए जिससे वो पॉजिटिव पॉइंट हासिल करें और साथ में ही वो उनसे साइंसी नज़रिया भी हासिल करें। साइंसी नज़रिया हासिल करने से इंसान का जो सा इल्म है वो पुख्ता हो जाता है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है इट्स एम्पायर द डिज़ाइन द मैयर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर टेस्टिंग लर्निंग आउटकम्स। के हमारे जो उनसे डिपार्टमेंट हैं उसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किए गए हैं उसको इस्तेमाल करते हुए हम टेस्टिंग लर्निंग आउटकम्स बच्चों से ले, यानी कि अगर हम लोग किसी स्कूल में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले कौन से इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम किसी बैंकिंग फील्ड में इस्तेमाल काम कर रहे हैं तो उधर हमें पता होना चाहिए कि कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम बिज़नेस की फील्ड में काम करते हैं तो देन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें बिज़नेस की फील्ड में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि हमें यहाँ अपने इस काम में इतना माहिर हो जाना चाहिए कि हमें हर ज़राए से पता होना चाहिए कि इस वक्त हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना चाहिए और इन इंस्ट्रूमेंट से हम लोग किस तरह बेटर आउटकम्स ले सकते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ वाला पॉइंट आता है इट्स स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्निकल अपॉन एजुकेशन। कहा और फिर अपनी स्टडी को इस्तेमाल करते हुए, इसलिए चाहिए कि अपनी स्टडी को इस्तेमाल करते हुए उसके जो उनसे इफ़ेक्ट हैं वो बेहतर हों। यानी कि इसकी मिसाल ये है कि अगर कोई टीचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है तो उसको चाहिए कि अपने वो एवी ईयर्स में उसके चार्ट, वो बोर्ड, मार्कर, कंप्यूटर, लैपटॉप और दीगर चीज़ें आ जाती। तो इसलिए चाहिए कि वो अपने इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए अपना जो सा करिकुलम है वो बेहतर तरीके से तलबा तक मुंतकिल करे। अगर वो अपना करिकुलम बेहतर तरीके से
तलबा तक मुंतकिल नहीं करेगा तो यकीनन यकीनन स्टूडेंट्स से पॉजिटिव पॉइंट हासिल नहीं करेंगे। और साथ में ये भी बेस करता है कि वो जो उनसा अपना इंस्ट्रूमेंट है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सब जो भी जिस डिपार्टमेंट में है उसे चाहिए कि वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपना फ़राइज़ सर अंजाम दें। हमारा लास्ट और फिफ्थ वाला पॉइंट आता है, इट्स इन्वॉल्व इनपुट प्रोसेस एंड आउटकम एक्सेप्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इसलिए ज़रूरी है कि हमें इन्वॉल्व करना चाहिए इनपुट प्रोसेस और आउटपुट प्रोसेस को एजुकेशनली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम इनपुट आउटपुट और इनपुट फिर प्रोसेस और फिर आउटपुट को इस्तेमाल करते हुए हमें ये फ़राइज़ सर अंजाम देने चाहिए। इस सिलसिले में एक हमारी इक्वेशंस आती है, उसमें कहा जाता है कि सबसे पहले इनपुट दें, इनपुट डेटा दें, फिर उसको प्रोसेस करें और देन आउटपुट डेटा लें। कहा जाता है कि अगर हम इनपुट डेटा यानी कि जो चीज़ हम लोग बच्चों को देंगे, मतलब कि जो चीज़ हम लोग बच्चों को देंगे वो उसको बेहतर तरीके से देनी चाहिए। प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि हमने वो चीज़ किस तरह उन तक पहुंचाई। जैसे कि कहा जाता है कि आपने ये सबक बच्चों को पढ़ाना है, तो हम लोग उन्होंने हमें ये इनपुट दे दिया है और साथ में बताया, और साथ में हमें ये खुद डिसाइड करना है कि इसमें हमने कौन से एवियर्स यूज़ करने हैं, कौन सा तरीका है इस्तेमाल करना है, किस तरीके तक बच्चों को पढ़ाना है, कितनी देर तक इसका प्रैक्टिकल करना है, कौन सी करिकुलम या इसमें को करिकुलम एक्टिविटी कौन सी शामिल करनी है। हम लोग जितना अपना मेथड ऑफ टीचिंग या मेथड ऑफ अवे को हम लोग जितना बेहतर बनाएंगे उतना ही हमारा आउटकम डेटा बेहतर होगा। इसलिए अपने आउटपुट डेटा को बेहतर बनाने के लिए अपने प्रोसेस सिस्टम को बेहतर बनाना ज़रूरी है। प्रोसेस सिस्टम को हम लोग अपने प्रोसेस सिस्टम को इसी तरीके से बेहतर बना सकते हैं जब तक हम अपनी जो सी अवे ऑफ मेथड है उसमें टेक्निकल तरीका इस्तेमाल करेंगे। टेक्निकल तरीका इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने अंदर और अपने रोज़मर्रा में पाई जाने वाली चीज़ों का टेक्निकली तरीके से मुशाहदा करे और अपनी एटीट्यूड में और अपने करैक्टर में पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आए। I hope you will understand the nature of educationally technology, and enjoy the fifth point of this topic. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी ये वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता जाए। और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।